पाकिस्तान ने बहरहाल आज रिटेलिएट किया और इनका जवाब पत्थर से दिया है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि इसका जवाब ना देना। ये कोई बदला नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईरान ने आपके बंदे मारे हैं, आपने ईरान के क्यों नहीं मारे? आपने तो अपने ही बंदे मार दिए वहां। हो गया, ये तो जनाब इंडिया ने करवाया। ऐसे जो कुछ है, मतलब कि वो चूंटी भी अगर मरती है तो वो कहते हैं कि इंडिया ने करवाई, ये हमारी ये चूंटी। क्या हुआ कि इनको तो ऐसा लगता है कि इनके बिना घड़ी दुनिया भर की है, वो टिकटॉक नहीं करती। पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है। अब क्या हुआ कि इनके रडार हो गए फेल। अच्छा, एक तो इससे इनका दिल टूटा कि रडार फेल हो। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया को इसलिए भी ब्लेम कर रहा है कि जिस वक्त ये हमला हुआ है ईरान की तरफ से, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर वहां पर। पाकिस्तान ने चाइना से कई जमीनें गिरवी रख के रडार खरीदे। क्या खरीदे? रडार। रडार का काम क्या होता है दोस्तों, पहले ये बताता हूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कौन से रडार खरीदे। रडार का काम ये होता है, रडार ऐसी छतरी जैसी लगी रहती है, कहीं किसी भी शेप का रडार हो सकता है आजकल, वो घूमता रहता है और वो देखता है कि कोई ऊपर से मिसाइल तो नहीं आ रही, कोई जहाज तो नहीं आ रहा दुश्मन का, कोई इनकमिंग ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा जिससे हमारे देश को खतरा है। तो ये जो है रडार, इसका काम है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद रडार जो है लॉक इन करता है और फिर यहां से सरफेस टू एयर मिसाइल निकलती है। ये मिसाइल यहां से निकलती है, जैसे हमारी आकाश मिसाइल है, वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल निकलती है और आते हुए जो भी खतरे वाली चीज है, वो हवाई जहाज हो सकती है, मिसाइल हो सकता है, बम हो सकता है, उसको हवा में उड़ा देता है। तो पाकिस्तान ने खूब कर्ज वर्ज लिया, चाइना से जमीन वमीन गिरवी रखी, जो भी इन्होंने करा, नाचा गाया, हाथ पीटे, जो भी करा, इन्होंने 2 रडार अलग अलग किस्म के ले लिए। बोला कि साहब इससे बढ़िया रडार दुनिया में नहीं है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता पाकिस्तानी एयर स्पेस में। दोस्तों, ये रडार थे आईबिस 150 और JY-27A। ये चाइनीज रडार थे। अब ये चाइनीज रडार काम नहीं करे, ये काम नहीं करे। मिसाइल आई वहां से, मिसाइल उड़ते हुए आई ईरान से, ईरान ने फायर करा मिसाइल। पाकिस्तानी रडार ने मिसाइल को देखा मिसाइल को देखा। पाकिस्तानी रडार ने ईरानी मिसाइल को बोला अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, गिरी वहां पे, आउट, विकेट ले लिया उसने। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ये हमारा रडार काम नहीं करा। इनका रडार तब भी काम नहीं करा था जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गई थी। वो केस याद है आपको? देखिए स्क्रीन पे, याद है वो केस जब भारत से एक सूखी ब्रह्मोस मिसाइल, प्योर वेजिटेरियन, उसके आगे कुछ नहीं लगा था, वो ऐसी चली गई इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल, और वो जो मिसाइल थी वो उड़ के गई 3-4 मिनट पाकिस्तान में, उड़ती रही। मियां चन्नू जहां एक जगह है, वहां पे जाके मिसाइल लैंड करी, और ये जितने भी JFA जितने भी रडार हैं सारे के सारे फेल। इनको पता ही नहीं कि मिसाइल आई है, ये बस देख रहे हैं, ऐसे देख रहे, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। अरे ये है चाइनीज माल। अच्छा, फिर पाकिस्तानियों ने धमकी दी इनको कि हमारे पास ये चल रहा है, ये सब जैसे वो पाकिस्तानी पंजाबी मूवी होते हैं ना, मौला जट टाइप का, ए मौलिया, इस टाइप का। अब इन्होंने धमकी दे दी कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं, गौरी हैं, गजनवी है, बाबर है, दुर्रा, पता नहीं कौन कौन सी इनके पास मिसाइल हैं। दोस्तों, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल है, ठीक है। ये साइकिल नहीं बना पाते यार, जो कौम साइकिल नहीं बना पाती, ठीक है, जो साइकिल नहीं बना पाती, आपको क्या लगता है मिसाइल बनाएगी? इन लोगों ने क्या करा कि चाइना से मिसाइल ली, मांगे तांगे की मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल आ गई, चाइना की मिसाइल, उसमें कुछ नाम होगा, चैंग चुंग चुंग, जो भी नाम होगा चाइनीज नाम। फिर इन्होंने क्या करा, उस मिसाइल के ऊपर, अच्छा एक चीज पाकिस्तान में सस्ते में मिल जाती है, वो पेंट। पूरी मिसाइल पे करा हरा पेंट कर दिया मिसाइल पे, उस पे बनाया चांद सितारा, उस पे लिखा पाकिस्तान, उसके ऊपर लिखा बाबर, गजनवी, गौरी, अजीब अजीब जो नाम थे फॉरेन इन्वेडर्स के, वो सारे नाम दे दिए और दुनिया को डराते हैं। वो चाइनीज मिसाइल हैं, अब पता नहीं चलती ही नहीं चलती, किसी को नहीं पता। वो जब फायर करोगे तो वहीं पे गिर जाओगे। जैसे 4-5 पुरानी दिवालियों के रॉकेट होते हैं ना, 4-5 साल पुराने, कहीं बेसमेंट में किसी को पहले लेकर फुस हो गए। तो यही है चाइनीज माल। अब क्या हुआ कि इनके रडार हो गए फेल। अच्छा, एक तो इससे इनका दिल टूटा कि रडार फेल हो गया। दूसरा, पता है आपको, पता है कैसे दिल टूटा पाकिस्तानियों का? चाइना ने एक बयान दिया। कंडेम किसने करा? सोचो, कंडेम किसने करा? निंदा किसने करी? निंदा करी अमेरिका ने, निंदा करी अमेरिका ने ईरान की। बोला कि ईरान ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। वो इराक के ऊपर, सीरिया, वो अलग चीज है, लेकिन स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान उन्होंने बोला कि भाई आपने क्यों पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारी, हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, अमेरिका ने बोला। पाकिस्तानी कहते हैं यार
अब्बू तो पाकिस्तान का चाइना था। हाँ, मेजर आर्या भी है, वो अलग चीज है, लेकिन एक अब्बू उनका, उनको 2-4 अब्बू हैं, उसमें से एक मेजर आर्या है, पर उनका एक अब्बू चाइना भी है। तो बोला कि चाइना ने क्यों नहीं करा? चाइना ने पता क्या बोला? चाइना ने बोला अच्छा चलो हम दोनों सुलह करवाते हैं। सुलह करवाना तो दोस्तों सबसे अच्छी हल्की चीज होती है। सुलह करवाने में पैसे नहीं खर्च होते। सड़क पे देखिए लड़ाई, एक दूसरे को चाटे मार देते हैं, एक अंकल बीच में, बेटा मत लड़ो ऐसे, तो ना बच्चों ऐसी हरकतें मत करो। तो चाइना वो अंकल का रोल प्ले कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि क्या ये लड़ाई क्या इसको हम लड़ाई कहें? आंसर है ये लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की आर्मी के, और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में ईरान की आर्मी पे क्यों नहीं अटैक किया? इंडिया ने जब बालाकोट में अटैक किया था, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया था। यही बात हमारे भी उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे या जो भी वो पोस्ट था, उन्होंने आके कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला करा है। वी हैव ओनली अटैक्ड ऑन टेररिस्ट प्लेसेस, नॉट ऑन दी स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी रावलपिंडी पे, जीएसपी पे, कोटा पे, या जहां भी आपकी जो आर्म फोर्सेज है वहां नहीं हमला किया, हमने टेररिस्ट को मारा है। ये एक इंटरनेशनल लॉ या आप कह रहे लॉ के बीच का वैक्यूम है, जो सारे के सारे देश इसको जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का फिनोमिना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की स्टेट का टोटल आर्ग्यूमेंट ये है कि हम तो कुछ नहीं करते, नॉन स्टेट एक्टर्स ही करते हैं जो भी। और मैं आपको फखर भाई एज अ लॉयर एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट बताऊं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टेट एक्टर ही बनाता है, स्टेट वो बनाता नहीं, इसीलिए आपकी स्टेट कमजोर है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, आप क्या, एक मजलिस शुरा है, मजलिस शुरा का काम है लॉ बनाना, ठीक है ना, पार्लियामेंट है वो एक तरीके का, इट्स जॉब इज टू मेक लॉ। उसके बाद आप क्या है कि इस्लामिक काउंसिल, जो ये देखेगी कि मजलिस शुरा जो लॉ बनाई है वो इस्लामियात के अंदर में आती है कि नहीं आती। अब आप एक बात बताइए, मैं कुरान और शरिया को अच्छे से जानता हूँ, और मैंने कहा कि भैया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, मैं तुम्हारे मैटर्स को सॉल्व करूंगा, मैं अपने आप में एक स्टेट हूं। जैसे अदल जो है वो कह रहा है इंसाफ, जैसे इंसाफ हुआ ना, इसका मतलब कि आर्मी ऑफ जस्टिस, उनका स्टाफ जस्ट अलग है। आपके यहाँ पे लाल मस्जिद की घटनाएं होती हैं तो आर्मी भेजनी पड़ती है, क्योंकि हर आदमी ने जहां जिसने 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली वो एक गवर्नमेंट है। बिकॉज आपकी गवर्नमेंट तो दुनिया की सबसे वीक है, आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गन्स हैं वो वीकेस्ट हैं। पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि और अब तो कोर्ट की भी नहीं है। इमरान खान के साहब के मैटर में तो हमने देखा लोग कोर्ट के अंदर घुस गए कि भाई ये डिसीजन हम नहीं मानेंगे, कोर्ट कह रहा है कि चुनाव करवा लो, चुनाव नहीं होने। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स का ये फिनोमिना इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जिस तरीके से देश को चलाना चाह रहे हैं वो उस तरीके से, उस डबल स्टैंडर्ड से कंट्री नहीं चलेगी। और रही बात इस इलाके में जो वॉर हो रहा है उसका भी कारण यही है, दे आर नॉन डेमोक्रेसीज। और जब तक ये डेमोक्रेसी के पाथ पे नहीं जाएंगे, और डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसे नहीं आएगी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन डेमोक्रेटिक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट होने का फर्स्ट कंडीशन है रिलीजन का पॉलिटिक्स से सेपरेशन।